हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्रिएट कर रही हूँ एक सॉफ्ट पिंक लैम्प स्पेशली फॉर न्यूली वेड ब्राइड्स। लाइट वेट, फ्रेश, ग्लोइंग और बिल्कुल भी ओवर नहीं। आप ये किसी भी इवेंट पे कैरी कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे लेंसेज। लेंसेज आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप लेंस में कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज बहुत सारी ब्राइड्स को स्पेक्स लगे होते हैं देन, और उससे पहले वो काफ़ी सारे इवेंट्स पे लेंस वेयर कर चुकी होती हैं। सो इफ़ यू वांट टू स्किप दिस स्टेप यू कैन डेफिनेटली स्किप इट। बट अगर आपको अप्लाई करना है तो आप एक चीज़ मेक श्योर करें कि जब भी आप लेंस को उस सोल्यूशन से निकालेंगे जिसमें वो पैक्ड रहता है, आपको एक क्लीन सोल्यूशन से उसे दोबारा वॉश करना है, क्लीन करना है, क्योंकि वो वाला सोल्यूशन आपकी आइज़ के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। आप लाइट्स को थोड़ा डिम रख सकते हैं अपने रूम की, क्योंकि एकदम से हार्श लाइट अगर आइज़ पे जाएगी तो आपको थोड़ा इरिटेट कर सकते हैं लेंस लगाते टाइम। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट लेंस नहीं लगाते हैं तो हो सकता है आपकी आइज़ रेड हो जाएँ या थोड़ा-सा पानी है और वो सेटल हो जाएगा 5 टू 10 मिनट्स में। उसके बाद हम करेंगे स्किन प्रेप। स्किन प्रेप आपकी स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। आपकी ऑयली स्किन है तो आप उस अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे, अगर ड्राई है तो उस अकॉर्डिंग। फॉर द टाइमिंग मेरी स्किन बहुत ड्राई हुई हुई है, वैसे मेरी ऑयली स्किन है, तो मैं बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, व्हिच इज़ नॉट टू थिक एंड नॉट टू लाइट। बहुत ही परफेक्ट रहता है अगर आपको एक डिसेंट मेकअप करना है इसके ऊपर तो। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद हमें 5 टू 10 मिनट्स उसे देने पड़ते हैं स्किन में सेटल होने के लिए, तो तब तक हम अपना आई मेकअप कर लेते हैं, मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन में सेटल हो जाएगा। आई मेकअप कभी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, कोई भी आई शैडो। सबसे पहले आप एक मीडियम टू लाइट कवरेज कंसीलर अपने आईज़-लिड पे अप्लाई करेंगे और उसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, ताकि हमारे जो आई शैडोज़ हम अप्लाई करेंगे वो उसका पिगमेंट बहुत अच्छा दिखे आईज़ पे। अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो ये वाले प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आप अपनी वैनिटी में भी ऐड कर सकते हैं। दीज़ आर वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट, आपको बहुत काम आएँगे। बहुत स यूज़फुल प्रोडक्ट है और बहुत मिनिमल प्रोडक्ट में मैंने ये काम करा है। ये पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ मैकेज़िमिया की। ये एक मल्टीपर्पज़ पैलेट है, इसमें बहुत कुछ है। इसमें सारे आपके वो कलर्स हैं जो आपके इंडियन वेस्टर्न आउटफिट के साथ जाएँगे। अगर आपने इस पैलेट में इन्वेस्ट कर लिया, तो आपको और कोई पैलेट लेने की नीड नहीं है। इसमें सारे पिंक शेड हैं, बहुत सारे ब्राउन शेड्स हैं, ब्लैक है, पर्पल है, बहुत सारे शिमर्स हैं, उसके शिमर्स इतने सुंदर है ना, आई थिंक कैमरा वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है जितने सुंदर इसके शिमर्स हैं। पिगमेंट बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होता है। जब तक हम बात कर रहे थे हमारी आईलिड पे क्रीज़ आ गई थोड़ी-सी, तो हम उसे ब्लेंड करेंगे, तब उसके बाद हम आई शैडो अप्लाई करेंगे। मैंने एक सिंगल शेड ऑफ पिंक लिया है और उसे मैंने पूरी आईज़-लिड पे अप्लाई कर दिया। कोई अभी मैंने डबल शेड नहीं यूज़ करा, जस्ट एक सिंगल शेड पूरी आईलिड पे अप्लाई कर दिया। ये आई लुक जो मैं कर रही हूँ बहुत ईज़ी है। आप ये कलर चेंज करके किसी भी आउटफिट के साथ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप कुछ ऑरेंज पहन रहे हैं, तो आप ब्राउन कलर के साथ ये वाला आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो ऐसे आप मल्टीपल आई लुक्स क्रिएट कर पाएँगे। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक लाइटर कलर अपने ट्रांज़िशन पे उसको ब्लेंड करने के लिए। ट्रांज़िशन एरिया होता है हमारी लिड के ऊपर वाला एरिया, ब्रो बोन से थोड़ा-सा नीचे। आप ये एरिया देखिए जहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। इतना करने के बाद आप एक फ्लैट ब्रश लेंगे और एक लाइटर कलर लेंगे। अगर आपको कुछ मैट ही आई शैडो रखना है, तो आप अपने आईज़ की स्टार्टिंग से एक सेमी सर्कल बनाएँगे, जिससे हमारी लिड को बहुत अच्छी डेप्थ मिलेगी, मतलब वो थोड़ी एनहांस्ड और बड़ी लगेगी। तो आप मैट छोड़ना चाहें तो आप इतना करके छोड़ सकते हैं, अपना आई मेकअप एंड लाइनर लगा के या काजल लगा के अपना लुक कंप्लीट कर सकते हैं। बट आज हम थोड़ा-सा शिमरी लुक करेंगे, क्योंकि हम एक ब्राइडल ग्लैम कर रहे हैं। जो एक ब्राइड अपने किसी छोटे-मोटे इवेंट पे खुद भी कर सकते हैं मेकअप। तो मैं ले रही हूँ कॉपर कलर का ग्लिटर, जो थोड़ा बहुत ब्राइट कॉपर नहीं है, सॉफ्ट कॉपर है। ये शिमर्स आप चूज़ करेंगे अपने आउटफिट में जो कलर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे आउटफिट के अकॉर्डिंग ये वाला शिमर जा रहा था और सिर्फ़ फिंगर से आप अप्लाई करेंगे तो इसका पिगमेंट बहुत अच्छा आएगा, बहुत सुंदर लगेगा और अच्छे से अप्लाई भी कर सकते हैं। आप ब्रश की हेल्प से अगर लगाएँगे तो इतना इंटेंस पिगमेंट नहीं आता है। सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे दूसरी आईज़ पे। आप वैसे कोशिश करिए आप दोनों आईज़ एक साथ करिए, सो दैट आप कलर्स बैलेंस करके चल सके दोनों आईज़ के। मुझे यहाँ सिखाना था इसलिए मैंने अलग-अलग करा है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिंगर से जितने अच्छे पिगमेंट अप्लाई होते हैं वो आप ब्रश से नहीं कर सकते हैं, तो आप कोशिश करिए जभी भी आप कोई शिमर अप्लाई करें फिंगर से ही अप्लाई करें। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक थोड़ा-सा ब्राउन शेड कॉर्नर्स को डेप्थ देने के लिए, ये हमारा आई गेम चेंज कर देता है ये वाला स्टेप। अभी तक आई लुक बिल्कुल बेसिक लग रहा था, अब एक ऐसा लग रहा है कि किसी तो प्रोफेशनल ने किया ही है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई शैडोज़ अप्लाई करने के बाद अब आप देखिए आपको
लाइनर कंफर्टेबल है या काजल, आप उस अकॉर्डिंग अपना आई लुक कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रॉपर लाइनर लगा रही हूँ और मैं यूज़ कर रही हूँ पेन लाइनर। अगर आपको लाइनर में हाथ स्मूथ नहीं है आपका, नहीं समझ आता कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पेन लाइनर ट्राई करिए। बहुत ईज़िली अप्लाई हो जाता है और बहुत अच्छा पिगमेंट आता है इसका। बिल्कुल भी श ये वाला जो है मैं मेबेलिन का यूज़ कर रही हूँ और ये मैट फिनिश। ग्लॉसी लाइनर्स बहुत ज़्यादा फ्लिकर करते हैं, मतलब अगर लाइट के सामने आप आई मेकअप दिखाएँगे अपना, तो फिर वहाँ पे शाइन सी आती है अजीब-सी, जो अच्छी नहीं लगती। मुझे पर्सनली मैट लाइनर्स ही पसंद है, तो मैंने ये बहुत मुश्किल से ढूँढा था और ये मैट, क्योंकि मोस्टली पेन लाइनर ग्लॉसी फिनिश ही देते हैं, बहुत ही कम लाइनर्स होंगे जो मैट फिनिश देंगे। लाइनर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप छोटा-सा विंग निकाल सकते हैं, अगर निकालना चाहते हैं, अगर आपकी आईज़ पे सूट करता है तो। तो अभी जो मैं टेक्नीक करूँगी, मैं एक फिंगर से इसे स्ट्रेच करूँगी सो दैट वो कॉर्नर्स इतने प्यारे शार्प हो जाएँ अपने आप ही। अगर आपको विंग लाइनर नहीं आता तो आप ऐसे फिंगर को स्ट्रेच करके एक शेप दे सकते हैं। उसके बाद आप उसको लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई मीन आप उसको लाइन से कवर कर सकते हैं, पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत एक डिसेंट शेप मिल जाएगी दोनों आईज़ की और बहुत इक्वल जाएगा आपका आईलाइनर। कभी भी आपको लगता है आपका लाइनर दोनों आईज़ पे सेम नहीं लगता है, विंग सेम नहीं बनता, आप इस टेक्नीक से ट्राई करिए, आपका परफेक्ट बनेगा दोनों आईज़ पे। अब इस पैलेट से मुझे बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं हुआ है, बट अगर आपके पास और कोई आई शैडो पैलेट है जिससे आपकी आईज़ पे फॉल आउट हो चुका है आई शैडो का, तो हमें उसे क्लीन करना है, नहीं तो हमारे अंडर आईज़ पे चंकी ग्लिटर्स या कुछ भी कलर जो फॉल आउट हुआ होगा, वो हमारा बेस खराब करेगा। तो एक बार क्लीन करने के बाद मैं फिर से अपनी अंडर आईज़ मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, क्योंकि अंडर आईज़ में हम थिक प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं और उससे हमारी अंडर आईज़ क्रीज़ हो सकती है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर, जहाँ-जहाँ मेरी पिगमेंटेशन है अंडर आईज़, फोरहेड पे, अराउंड द माउथ पिगमेंटेशन मोस्टली रहती है और ये मेरा एक पिंपल मार्क है, तो मैं इस पे भी अप्लाई कर रही हूँ। लेयरिंग बचाने के लिए मैं इसके साथ ही लॉरियल का कंसीलर मिक्स कर रही हूँ इन द शेड आलमंड, सो दैट मेरे को 2 लेयर में काम ना करना पड़े, मेरी सिंगल लेयर में मेरा बेस रेडी हो जाए। उसके बाद मैं एक एंगुलर ब्रश लूँगी और उससे मैं अपनी बेस को ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। बहुत इवनली ब्लेंडिंग हम करेंगे इससे। धीरे-धीरे डैबिंग मोशन में आप इसे ब्लेंड करेंगे और हमारे जितने भी डार्कनेस है वो बैलेंस आउट होती चली जाएगी। देखिए कितनी पतली लेयर में हमने अंडर आईज़ की डार्कनेस को हाइड कर दिया। ब्लेंडिंग आपको बहुत सॉफ्ट रखनी है, आपको बिल्कुल हल्का हाथ रखना है ब्लेंडिंग में। डैबिंग, 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 डैबिंग मोशन अप्लाई करना है, दैट्स इट। कहीं से आपको लगता है कि आपका डैब नहीं हो रहा, तो आप बहुत हल्के हाथ से ड्रैग कर सकते हैं। वैसे तो कोशिश करिए आप डैब ही करिए, आप स्पीड वैसे ही मेंटेन करके चलिए। अब ये मेरा जो पिंपल मार्क था, ये भी इसी टेक्नीक से हाइड हो गया। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन मैंने लिया है चामेसी का, ये गर्मियों के लिए अमेजिंग फाउंडेशन, इतनी पतली लेयर में इसकी फिनिश आ जाती है। मैंने अपना परफेक्ट शेड बनाया है 03 और 05 मिक्स करके और देखिए कितना मेरा स्किन को मैच कर गया, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि कोई लेयर इतनी थिक लगाई है कि फाउंडेशन जैसा दिखे, क्योंकि हमने मोस्टली काम कंसीलर से ही कर लिया, जिससे हमारी सारी पिगमेंटेशन हाइड हो गई। तो ये वाला सिर्फ़ हम एक बेस इवन करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड पूरे फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे। बहुत ही कम क्वांटिटी ली थी मैंने, आधा-आधा पंप मैंने दोनों का लिया था, फुल पंप भी नहीं लिया। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ लुक दिस फाउंडेशन इज़ गिविंग। अगर आपको अंडर आईज़ बहुत नेचुरल रखनी है, तो आप ये वाला फाउंडेशन, क्योंकि ये बहुत पतला है, आप इसे अंडर आईज़ तक भी ले जा सकते हैं। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश, ब्लश है टी.एन.डब्ल्यू का। अगर आपको एक नेचुरल इनर ग्लो चाहिए ब्लश का, कि वो बहुत ऊपर-ऊपर ना लगे, तो आप क्रीम या लिक्विड ब्लशेज़ ही लगाया करिए। आप चाहे पाउडर स्किप कर दीजिए अगर आपको करना है, क्योंकि पाउडर ब्लशर फिर भी ऊपर दिखता है, बट ये वाले ब्लशेज़ बिल्कुल इनर ग्लो, बिल्कुल वो सनकिस्ड वाला नेचुरल ग्लो ब्लशर का जो आता है ना, वो इसी प्रोडक्ट से आता है, कोई भी क्रीम या लिक्विड प्रोडक्ट से। उसके बाद मैं अंडर आईज़ को बहुत ही हल्का नेचुरल हाइलाइट कर रही हूँ। बहुत, क्योंकि मैंने फेस टोन को भी अपना नेचुरल ही रखा है, तो मैंने इसके लिए यूज़ करा है चामेसी का कंसीलर्स। अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है और आपको लगता है आपका हर कंसीलर आपको ड्राई कर देता है, देन मेरी रिकमेंडेशन पे ये वाला प्रोडक्ट ट्राई करिए, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इतना हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है, बट येस ये फुल कवरेज नहीं है, ये मीडियम कवरेज है। अगर आपकी बहुत इंटेंस डार्क सर्कल है, तो ये शायद उस पे काम ना करे, बट मीडियम टू लाइट डार्क सर्कल्स पे डेफ़िनिटली काम करेगा। उसके बाद मैं अपना बेस सेट कर रही हूँ बनाना पाउडर से, क्योंकि मेरा स्किन मीडियम टू डस्की की तरफ है, तो और आज मैंने बेस भी बिल्कुल अपना स्किन टोन का ही करा, एक टोन अप नहीं करा, तो मैं इससे अपना पूरा बेस सेट करूँगी। अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहिए कि आपका मेकअप 5-6 घंटे तक बिल्कुल भी मूव ना करे, तो आपको हमेशा लूज़ पाउडर से ही सेट करना है। कॉम्पैक्ट से बेस बहुत अच्छे से सेट नहीं होता, उससे आप बहुत
टिंटेड इफ़ेक्ट आता है, एक बस नेचुरल सा सेट हो जाता है, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग बेस सेटिंग नहीं कहेंगे उसे। उसके बाद मैंने अप्लाई करा है हाइलाइटर। न्यूली ब्राइड हो तो एक बहुत अच्छा-सा हाइलाइटर आपके फेस को बहुत एनहांस कर देगा, आपके मेकअप को। अगर आप एक ब्लश पगलू हैं मेरी तरह, तो आप एक लेयर ऑफ ब्लश और लगा सकते हैं, एक बहुत सुंदर इफ़ेक्ट आता है। आई लव ब्लशर्स एंड हाइलाइटर्स, मुझे बहुत पसंद है अपने चीक्स पे कलर्स ऐड करना। अप्लाई करेंगे मस्कारा। जस्ट अ प्रो टिप, अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेकअप करना पसंद करते हैं और आपको मस्कारा लगाना पसंद है, तो डू नॉट गो फॉर वाटरप्रूफ मस्कारा। आप ये वाले नॉर्मल मस्काराज़ यूज़ करिए, इससे आपकी आईलैशेज़ बिल्कुल भी हार्म नहीं होंगी, बिकॉज़ ये ईज़िली क्लीन हो जाते हैं फेस वॉश करते ही। अदरवाइज़ वाटरप्रूफ मस्कारा को बहुत ज़्यादा ड्राई करना पड़ता है, अगर आप उसे अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, तो आपके आईलैशेज़ तक निकाल सकता है। उसके बाद फाइनल स्टेप मूविंग टुवर्ड्स लिपस्टिक, लिप लाइनिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपको एक बहुत ही फिनिश लिपस्टिक का ग्लो चाहिए तो। लिप लाइनर अप्लाई करने के बाद किसी भी ब्रश से उसको ब्लेंड करिए ताकि उसकी एजेस स्मूथ हो जाए, वरना वो डार्कनेस आपके अराउंड द माउथ दिखेगी, मतलब एक फेक सी शेप दिखेगी। उसको करने के बाद आप अपना फेवरेट लिप शेड लगाइए। मैंने यहाँ लिप शेड लगाया है लॉरियल का। ये अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स हैं तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ये वाला शेड अप्लाई करिए, क्योंकि ये थोड़ा-सा ग्रे लग सकता है। अदरवाइज़ ये बहुत ही अमेजिंग शेड है, अगर आप एक परफेक्ट न्यूड पिंक शेड ढूँढ रहे हैं तो। न्यूलीवेड का लुक बिंदी के बिना कंप्लीट नहीं होता, तो मैंने ऐड करी है बिंदी एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में हमने ये लुक अचीव करा है। लविंग दिस लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।